हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताने आया हूं, जिससे कि जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम जो मार्च में है, यानी कि डेढ़ महीने आज से डेढ़ महीने के बाद जो एग्ज़ाम है, आप उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। फिलहाल हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम 90 प्लस कैसे स्कोर करें, हम उसके बारे में बात करते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये स्ट्रेटेजी काम करेगी जो 90 प्लस नहीं चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि भाई उनके अच्छे मार्क्स आएँ। आई नो दैट कि कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि हाँ भाई, वो होता है ना भाई, पर्सनल एक्सपीरियंस उनका ये कहता है उनको कि हो सकता है भाई वो कितना भी पढ़ के जाते कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपका 90% आ जाएगा, लेकिन इतना डेफिनेटली है कि आपका जो पास्ट रिकॉर्ड है आपको उससे अच्छा ही करके दिखाओगे। ठीक है? और ये सारी जो बातें हैं वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है? जो ऐसा मेरा जो कहते हैं ना एजुकेशन बैकग्राउंड था, जैसे मैं स्कूल में पढ़ता था, फिर उसके बाद जो मैंने डिग्रीज़ कंप्लीट की उसमें मैंने किया था, उससे रिलेटेड जो भी मैंने सीखा, जो भी मैंने समझा, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि मेरा नाम अमित कुमार तिवारी है और मैंने बीकॉम, एमकॉम किया हुआ है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से, एसपीबी कॉलेज सूरत में है। आपने शायद नाम सुना होगा अगर आप सूरत से हैं तो। और दूसरा चीज़ ये है कि मैंने नेट और जीसेट क्वालिफाइड किया था। जो मेरा नेट था वो 99.17 परसेंटाइल के साथ क्लियर किया था मैंने, और मेरा जो जीसेट था वो 68 परसेंटेज के साथ क्लियर किया था। जीसेट में परसेंटेज होता है, दैट्स वाई उसमें परसेंटेज था। नेट में परसेंटाइल दिया था, इसलिए मैंने परसेंटाइल बताया, राइट? तो दोनों का अलग-अलग है। एक गुजरात लेवल का है और एक नेशनल लेवल का है। ठीक है? तो ये तो चलो मेरे बारे में हो गया। फिलहाल हम बात करते हैं कि आप जो मार्क्स लाने की बात कर रहा था मैं, कि पढ़ाई कैसे करें, उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो देखो, मैं आप कुछ छोटी-छोटी बातें बताऊँगा जो आप पर्सनली फ़ील भी किए होंगे, राइट? लेकिन कैसा होता है ना कि जब तक हमें कोई डंडा नहीं करता ना, तब तक हम चीज़ों को लाइटली लेते रहते हैं। तो वही मैं आपको यहाँ पे डंडा करने आया हूँ कि भाई सुनो, समझो बात को, टाइम नहीं है उतना हमारे पास। तो क्या करें, क्या ना करें, वो बहुत जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट ये है कि आप अपने सोर्सेज़ को लिमिटेड कर दो। देखो होता क्या है, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ पहले। मैं क्लास 10th में था, तो होता क्या था उस टाइम पे, हमारे टाइम पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि एमसीक्यू स्टार्ट हुए थे, राइट? मतलब 50 मार्क्स के एमसीक्यूज हुए थे और 50 मार्क्स का थियरी पेपर, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पेपर होते थे। तो हुआ क्या उस टाइम पे कि सडनली न्यू थिंग आया था, तो सब बहुत टेंशन में आ गए। तो उन लोगों ने क्या किया, मार्केट में जो अलग अलग बुक्स अवेलेबल थी, जैसे बहुत सारी बुक्स आती, मैं कुछ आपको नाम भी बता देता, जैसे मार्वल आता है, नवदीप आता है, प्रदीप आता है, ठीक है, गाला आता है, ऐसे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल थी। तो उन लोगों ने जो चीज़ें प्रोवाइड की थी, लोग उसको परचेस करके पढ़ते थे। मेरा फोकस सिर्फ एक चीज़ पे रहता था, वो था मेरी बुक्स, यानी जो हमारे क्लास 10th की मैथ की बुक थी, मैं सिर्फ उसी पे फोकस करता। मैंने उसी को काफ़ी बार पढ़ा, राइट? तो पहला पॉइंट आपको यही करना है कि आपके जो सोर्सेज है ना, उसको आप लिमिटेड करो, लिमिटेड और सही। तो मेरा सजेशन यही है कि सबसे पहले आप अपनी बुक्स को कंप्लीट करो। आपकी जो बुक्स है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे एसपी हो, चाहे बीए हो, चाहे ओसी हो, अब आई मीन बीए ओसी तो एक ही हो गया, चाहे स्टेट हो, चाहे अकाउंट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अपनी बुक्स को कंप्लीट करो। ट्रस्ट मी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और जैसा मैं 6 से 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, वो चीज़ मैंने जो सीखी है, हमारी बुक में जितना बढ़िया से लिखा हुआ है, इतना बढ़िया किसी भी रेफरेंस बुक में नहीं है। ठीक है? तो आप उसी को फॉलो करें। क्लियर है? अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आप अपने आस-पास के एनवायरनमेंट को सही करें। अब सर, ये आस-पास के एनवायरनमेंट को हम कैसे सही करें? क्या है आस-पास का एनवायरनमेंट? तो देखो, होता क्या है कि हमारा जो फ्रेंड सर्कल है ना, अक्सर वो हमें बढ़ाता भी है और डुबाता भी है। ठीक है? अगर आप अच्छे फ्रेंड्स बनाओगे तो आप, मैं फ्रेंड्स का मतलब ऐसा नहीं हम चूज़ नहीं करते, फ्रेंड्स बन जाते हैं। बट मैं कुछ सजेशन दे सकता हूँ। सजेशन ये है कि आपका कोशिश ये रहना चाहिए कि मेरा जो आने वाला एग्ज़ाम है, मेरा मेन टारगेट वो है। होता क्या है कि जब आप 12th पास करेंगे ना, जब आप कॉलेज लाइफ में जाएँगे ना, तो आपको बहुत सारे नए फ्रेंड्स मिलेंगे। आपको बहुत सारी चीज़ कहते हैं ना, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इट मे बी पॉसिबल कि जो आपके पुराने फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ भी ना रहें। क्योंकि लाइफ चेंज हो जाती है आफ्टर 12th। तो आप अपने आप को ज़्यादा टाइम नहीं देना, आपको सिर्फ 1.5 महीने देने हैं ना, तो 1.5 महीने के लिए तो आप कुछ कर ही सकते हो ना अपने लिए। तो अपना एनवायरनमेंट सुधारो, अपना सर्कल सुधारो, और जितना कोशिश हो सके उतना अपने पे फोकस करो। ठीक है? जैसे फ्रेंड्स बोलते हैं चलो बर्थडे में चलते हैं, पार्टी में चलते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि राइट नाउ वो नेसेसरी है, आपकी स्टडी नेसेसरी, ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको समझना है कि आपके लिए राइट नाउ क्या इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ये था आपका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा कि अपना एनवायरनमेंट सुधारो। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट के लिए सबसे पहले आप इतना बात समझो कि जैसे-जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप चीज़ें सीखते जाते हो। ठीक है? तो आपको थर्ड टाइप पे करना है रिवीजन। मैंने कहा ना, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप चीज़ें सीखते जाओगे। जैसा मैंने कहा ना कि जब मैं 10th में था तो मैं अपनी ही बुक्स पे बहुत फोकस किया था, मैंने दूसरी चीज़ें नहीं पढ़ी थी। तो वही चीज़ आपको भी करनी है। आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। टाइम टू टाइम रिवीजन का मतलब है, अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है, 1.5 महीने है, तो आप सिलेबस तो कंप्लीट कर ही चुके हो, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है, आप फास्ट फॉरवर्ड में कंप्लीट करना चाहते हैं, तो अकाउंट का पूरा सिलेबस आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से अकाउंट का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी की चीज़ें मैंने प्रोवाइड नहीं की हैं, तो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ, लेकिन अकाउंट्स का कंप्लीट है। ठीक है? वो मैं पढ़ाता हूँ, तो वो मैं आपको पूरा प्रोवाइड कर दूँगा। हाँ, अगर आपको अदर सब्जेक्ट्स पढ़ने लाइक इकोनॉमिक्स हो गया, ओसी हो गया, तो आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है? वहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगा। ओके? मतलब
देखो 2 चैनल है मेरा, एक अमित कुमार तिवारी है और एक अमित कुमार तिवारी 2.0 है। तो 2.0 में हिंदी मीडियम में सब कुछ वहाँ पे है अकाउंट के तौर पे, और इंग्लिश वाले पे जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, आपको ओसी मिल जाएगा और अकाउंट्स भी पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सबके लिए हो जाएगा। अभी बात करते हैं रिवीजन की, तो रिवीजन कैसे करना है। तो रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये ऐसा करो कि पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब ये चेक करो कि जो सिलेबस कंप्लीट हो गया उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पता कैसे चलेगा, तो जैसे होता है ना पास्ट ईयर के पेपर, राइट, उनकी बेसिस पे आप सॉल्व करो और चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस करो पहले, फिर पेपर सॉल्व करना। ठीक है, तो आपको रिवीजन अच्छे से करना है। ओके, बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट आपका ये है कि आपको बहुत पॉजिटिव फील करना है। पॉजिटिव फील करना है मतलब ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है, या कहीं कोई 1-2 मार्क्स इधर उधर हो जाते हैं एग्जाम में, अभी स्कूलों में टेस्ट चल रहा होगा तो हो सकता है 1-2 मार्क्स आगे पीछे हो जाए, तो मन में लगता है यार मैं नहीं कर पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा। ऐसा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको दिमाग में सिर्फ एक ही बात रखनी है, यू कैन डू, यू कैन डू। अगर तुम नहीं कर पाओगे तो कोई नहीं कर पाएगा, यही बात को दिमाग में रखना है। ठीक है, ऐसे समझो तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई है ही नहीं इतना इंटेलिजेंट जितने तुम हो। तो अपने आप को सुपर पॉजिटिव रखो और हर चीज़ों को दिमाग में, जैसे जो भी नेगेटिविटी आती है उसको एकदम दूर रख दो। जब भी आपको ऐसा फील होने लगे कि आप नेगेटिव फील कर रहे हो ना, फटाफट वहाँ से दूर हो जाओ। चाहे पढ़ाई कर रहे हो तो अगर नेगेटिव फील हो रहा है तो दूर हो जाओ, तुरंत ही दूर हो जाओ, दूसरा कुछ काम करने लगो। क्योंकि ये अगर आपके दिमाग में फिट हो गया कि कोई भी नेगेटिव पॉइंट, तो डेफिनेटली वो आपको इफेक्ट करेगा। अब पॉजिटिव का इम्पैक्ट क्या होता है आपने देखा भी होगा, आपने फील भी किया होगा। जैसे मैं ही अपने बताता हूँ, जब मैं 10th में था ना तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था कि मेरे मैथ्स में बहुत कम नंबर आते थे, मैं भूल जाता था एक्चुअली। जैसे थियोरम्स होते थे उसमें, है ना, प्रमेय आता था हमारे में, मतलब मैं हिंदी मीडियम से था तो उसमें प्रमेय और रचना होती थी, तो उसमें ना ऐसे एंगल्स कट करने होते थे, तो वो मैं अक्सर भूल जाता था कहाँ से कट करने। तो मैं दिमाग में ये कर लूंगा, मैं कर लूंगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करूंगा हो जाएगा। एंड रिजल्ट भी वही मिला, आई गॉट 100 मार्क्स इन मैथ्स। 10th में मेरे 100 मार्क्स आए थे मैथ्स में। ठीक है, थैंक यू बता दे रहा हूँ पहले ही। तो कंग्रेचुलेशन बोलो, उससे पहले थैंक यू बोल दे रहा हूँ, मैं नहीं बोलोगे तो भी थैंक यू बोल दे रहा हूँ। लेकिन जो बात है, फैक्ट वो यही है कि आपको बेसिकली आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि पॉजिटिव का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है दिमाग पे। आपको हर चीज़ें वो अच्छी दिखने लगती हैं। ठीक है, तो ये 4 बातें आपको याद रखनी है। नंबर 1 मैंने क्या बोला कि आपको अपना सोर्स जो है वो लिमिटेड करना है। नंबर 2 मैंने क्या बोला कि अपना इन्वायरमेंट सही करो। नंबर 3 मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉपर रिवीजन करना है। ठीक है, और नंबर 4 मैंने क्या बोला, आपको बी पॉजिटिव वाला एटीट्यूड लेके चलना है। एंड नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूँ तो नंबर 5 है आपका हैंड राइटिंग प्रैक्टिस। जैसे मैंने अभी सप्लीमेंट्री साइन की थी तो मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे बहुत खींचा-पीची करके लिख देते हैं, और वो लोग क्लास में सम्स सॉल्व करने के लिए तो सम सॉल्व करते नहीं और ऐसे लिखेंगे कि उनके अलावा किसी को समझ में ना हो। जब कुछ बोलो तो बोलते हैं कि सर एग्जाम में मैं अच्छे से लिख लूंगा, आप टेंशन मत लो सर। अरे मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ, बट फैक्ट यही है कि आपकी जो हैबिट है ना वो कंटिन्यू चलती रहती है, आप कितना भी कर लो। आप जैसा रफ में लिखते हो ना वही आपकी असली हैंड राइटिंग बन जाती है बाद में। तो इसी वजह से अगर रफ भी बना रहे हो, रफ भी कर रहे हो ना, तो आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो उसको, क्वेश्चन को, उस थियरी को, जो भी पॉइंट लिख रहे हो। आप ऐसा समझो कि ये है ना सिर्फ बोर्ड में जाने वाली है, आप ये सोच के पेपर उसको लिखो। इससे क्या होगा, आपका हैंड राइटिंग भी है ना अच्छी हो जाएगी। अब मैं ये नहीं बोलूंगा एक पेल नकल लिखो, एक पेल क ख ग घ लिखो, ABCD लिखो, ये सब जरूरत नहीं है। बस आपको यही करना है कि जो आप प्रॉपर, जो भी आप नोट्स बना रहे हो, जो भी चीजें आप लिख रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से लिखो, प्रॉपर राइटिंग से लिखो कि आपके अलावा भी लोग समझ पाए। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट जो मेरा एडवाइस है वो ये है कि जब आप ये 5 चीजें कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है लास्ट ईयर के पेपर्स, यानी जो हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर होता है उनको सॉल्व करें। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं ना वो आपको एक गाइड देते हैं। वो क्या गाइड देंगे, आपने देखो पढ़ लिया, सोर्सेस लिमिटेड कर लिए, पॉजिटिव भी रख लिए, लेकिन होगा क्या कि आप जब उस 3 घंटे एग्जाम में बैठेंगे तो वो 3 घंटे की आपको प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी, और वो प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करो। देखो पेपर्स 2 तरीके से सॉल्व करो, एक चैप्टर वाइज, जैसा मैंने पहले कहा रिवीजन में चैप्टर वाइज सॉल्व कर लो। ठीक है, जब आप रिवीजन करने बैठो तो आप कैसे सॉल्व करोगे, चैप्टर वाइज। लेकिन जैसे ही आप ये खत्म कर लेते हो तो आप ऐसे करो, हर सब्जेक्ट के कम से कम 2 से 3 पेपर सॉल्व कर लो। 2 से 3 पेपर कैसे सॉल्व करोगे, 3 घंटे अपने आप को लॉक कर लो कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे आसपास बहुत सारे लोग बैठे हैं लेकिन उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप अपने आप को अकेले मानो और वहीं पे सॉल्व करना स्टार्ट करो। 3 घंटे तक बैठ के देखो, सीखने को क्या मिलेगा, एक आपको टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट, कि कौन से क्वेश्चंस पे कितना टाइम देना है, कौन से क्वेश्चंस के लिए कितना लिखना है, कितने पेज राइटिंग लिखनी है, हमारी पेज आंसर्स लिखने हैं। क्लियर है। दूसरा ये होगा कि आपकी लिखने की प्रैक्टिस बन जाएगी। लिखने की प्रैक्टिस बन जाएगी ना तो जब आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे ना, बैठोगी ना, तो आपको 3 घंटा बैठने में कोई कष्ट महसूस नहीं होगा, ना ही पेपर लिखने में आपको तकलीफ होगी। आपको तो ऐसा लगा ये तो मैंने बहुत किया है, तो अभी तो मैं घर पे भी बैठ के लिख ही रहा था, क्या टेंशन है। बात समझ में आया, तो ये आपको बेनिफिट होगा। क्लियर है, इतना बात समझ में आया। तो ये जितनी भी बातें मैंने बोली हैं ये वो बातें हैं जो मैंने पर्सनली फील किया है, जो मैंने भी अपने साथ किया था। मतलब मैं जब 10th 12th में था, जब मैंने स्कूल में पढ़ाई की थी, जब मैं नेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तब भी ये सारी चीज़ें करता था। मेरा जो नेट है ना वो तीसरी बार में क्लियर हुआ है।
ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बार में नहीं हुआ था, थर्ड टाइम में मैंने क्लियर किया था। स्टार्टिंग की 2 टाइम में मेरी यही गलती थी कि मैंने पढ़ा बहुत था, बट रिवीजन के नाम पे मैंने कुछ नहीं किया था। इसलिए मैंने आपको कहा कि रिवीजन इज़ मस्ट। आप कितना भी पढ़े रहो, अगर आप रिवीजन नहीं करके जाते हो तो कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है। और दूसरी मेरी गलती ये थी कि मैंने पेपर प्रैक्टिस नहीं किया था। इस बार मैंने इतनी पेपर प्रैक्टिस किया था कि मुझे है ना, जब मैं गया एग्ज़ाम हॉल में बैठा ना, तो मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं एग्ज़ाम देने आया। मुझे ऐसा लगा घर पे तो बहुत किया है ना, और 3-3 घंटे के पेपर 2.5 घंटे में कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ तो 3 घंटे है मेरे पास। दिमाग में ये था मेरे। बात समझे कि नहीं? ये होता है आपको प्रैक्टिस, रिवीजन और पेपर सॉल्व करने से आपका जो माइंडसेट होता है ना, वो पूरा ही चेंज हो जाता है। स्टार्टिंग के 2 टाइम जब मैं था तो टेंशन रहता कि 3 घंटे में कैसे कंप्लीट होगा, कैसे कंप्लीट होगा। लेकिन जब मैं थर्ड टाइम गया था देने के लिए, तो मैं बहुत पेपर प्रैक्टिस करके गया था। तो दिमाग में ये था कि मैं तो घर पे जब 2.5 घंटे में कर लेता था, तो यहाँ तो मेरे पास 3 घंटे हैं। आधा घंटे मेरे पास एक्स्ट्रा है। क्या करूँगा बैठ के? आराम से करता हूँ मैं। तो ये होता है माइंड पावर। क्लियर है इतना? तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, पसंद आई होंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपको हेल्पफुल होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो आपके साथ क्लास 10, 12th में, ये सभी के लिए काम आएगा। ठीक है? सबके लिए काम आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12th के लिए था ये, 10th वालों को भी काम आएगा, 12th वालों को भी काम आएगा। स्ट्रेटेजी तो हर जगह सेम ही होती है। ठीक है? और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम और आगे बढ़ें, और मैं आपको इससे अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको शेयर करता रहूँ। पर उसके लिए मुझे आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, वो सुपर एनर्जी वहाँ से मिलेगी, तो यहाँ से भी मैं एनर्जी अपनी ट्रांसफर करता रहूँगा। ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।